हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ओके, तो इसमें हम लोग बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं। हालांकि इससे पहले मैंने पोलिनोमियल चैप्टर का 2 लेक्चर मैं ले चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो आइए हम लोग समझते हैं पोलिनोमियल चैप्टर में हमें क्या जानने को मिलता है। ओके, तो देखिए पोलिनोमियल चैप्टर में आप लोग जानते हैं कि पोलिनोमियल चैप्टर में जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है, जिसमें कि एक आपका होता है कांस्टेंट के रूप में और एक होता है आपका वेरिएबल के रूप में। ओके, तो कांस्टेंट के रूप में जो होता है उसे बोलते हैं कोफिशिएंट, गॉट इट। एंड वेरिएबल होता है यानी A to Z कुछ भी आपका लेटर होगा वो आपका वेरिएबल होगा। ओके, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो आपका पोलिनोमियल दिया हुआ होता है वो कई सारे टर्म से मिलकर बने हो सकते हैं। ओके, तो हो सकते हैं वो एक टर्म से भी बना हुआ हो सकते हैं वो एक से अधिक टर्म से भी बना हुआ आपको मिले। ओके, तो यहाँ पे आपको समझना है कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहला मेन पॉइंट कि टर्म्स जो होगा इसमें इट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है? एल्जेब्रिक फॉर्मूला है कि नहीं? ओके, तो यानी कि A to Z, ए से लेकर के जेड तक कोई भी लेटर अगर किसी क्वेश्चन में आता है, किसी भी एक्सप्रेशंस में आता है, पोलिनोमियल के एक्सप्रेशंस में आता है, तो वो क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा 2x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x आया या नहीं? x क्या है? एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल जो है ये कहीं ना कहीं एल्जेब्रिक फंक्शन में हम लोग यूज करते हैं, यानी इसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कुछ और भी समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने लिखा 2x। तो यहाँ पे 2 जो है, 2 आपका हो गया नंबर पार्ट ऑफ कोफिशिएंट। 2 क्या हो गया? नंबर पार्ट ऑफ कोफिशिएंट। और ये हो गया आपका x आपका हो गया यहाँ पे वेरिएबल। ओके, x की जगह पे आपको y भी मिल सकता है, जैसे कि 3y²। तो यहाँ पे जो y है ये आपका वेरिएबल है और 3 क्या है? कोफिशिएंट है। ओके, नंबर पार्ट ऑफ कोफिशिएंट है ना। उसी प्रकार आपको इस प्रकार मिल सकता है 10x² ओके, यानी कि x² क्या हो गया? x² आपका हो गया वेरिएबल और 10 आपका हो गया कोफिशिएंट। गॉट इट। और ये यहाँ पे जो 2 है इसे हम लोग बोलते हैं पावर या डिग्री। अब हम इसके बारे में हम आगे समझेंगे पावर और डिग्री होता क्या है। ओके, तो फिलहाल आप लोग इतना ही जानते होंगे कि इसे हम लोग बोलते हैं पावर, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट और इसे वेरिएबल बोलते हैं। ओके, और कोई मान लिया जाए आपको कोई और अंक दे दिया जाता है, जैसे में x² + 4, तो इसे आप लोग बोलते हैं कांस्टेंट, एक कांस्टेंट के रूप में। ओके, तो आइए हम लोग समझते हैं आखिर हम लोग बेसिक में और क्या हमें जानने को मिलता है। ओके, तो आपको समझ में आई जो हमारा जो पोलिनोमियल का एक्सप्रेशंस दिया हुआ होता है वो कई टर्म में हो सकते हैं। हो सकता है वो एक टर्म में हो सकता है ये एक से अधिक टर्म में हो। ओके, अब यहाँ पे जो है पोलिनोमियल्स को जो है हम लोग जो है अगर एक से ज़्यादा टर्म में जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? टर्मों का चयन हो जाता है। ओके, यानी चयन हो जाता है, बहुत सारे टर्म में मिल करके वो चयन के रूप में हो जाता है वो एक्सप्रेशंस। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है 2x² + 3x - 3। ओके, अगर मैं इसे तोड़ूँ तो यहाँ पे देखिए 2x² एक हो गया एक टर्म, माइनस उसका +3x हो गया सेकंड टर्म एंड -3 हो गया आपका थर्ड टर्म। यानी कि बहुत सारे टर्म को अगर हम जोड़ दें या घटा दें तो यही आपका जो है बन जाता है पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस। ओके, यानी कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस आपका एक टर्म का भी हो सकता है, 2 टर्म का भी हो सकता है, 3 टर्म का भी हो सकता है, 4 टर्म का भी हो सकता है। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि इसे टर्म के हिसाब से जो है पोलिनोमियल को कितने भागों में बांटा गया है। ओके, तो ये रहा इसका क्लासिफिकेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहला मोनोमियल। ओके, मोनोमियल, गॉट इट। उसके बाद बाइनोमियल, मैं एग्जांपल भी लूँगा आपको समझाऊंगा। उसके बाद ट्राइनोमियल, उसके बाद पोलिनोमियल। ओके, मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि वो एक टर्म से पोलिनोमियल का एक्सप्रेशंस बना हुआ होगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे 2x ये एक टर्म का है, तो ये क्या हो गया? मोनोमियल का एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल आप लिख सकते हैं 5 में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है मोनोमियल? ये कैसे हो सकता है भाई? किसी पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है?
ये भी एक एक्सप्रेशंस है। अभी मैं आपको सिद्ध करूँगा। एक बात हमें बताइए, आप लोग जानते हैं किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर अगर 0 दिया हुआ हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है या नहीं होता है? होता है ना जी। तो ये अगर आपको नहीं आता है तो आप ये आपका बेसिक में आपका ये नॉलेज है। ओके, तो ये बेसिक में आप लोग जाने किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 0 है तो इसका मान आपका 1 होता है। ओके, या x पे रहे, y पे रहे, t पे रहे, यानी किसी भी वेरिएबल पे अगर पावर 0 है तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। अब हमें बताइए 5 को अगर जो हम 5 × 1 लिखते तो कोई फ़र्क पड़ता है 5 पे? क्या नहीं पड़ता है ना। यानी कि 5 पर हम लोग 5 × या तो ये ले ले या ये ले ले या फिर ये ले ले, तीनों में से क्या, यानी कि 126 लेटर में से ही कोई लेटर होगा। तो कोई भी वेरिएबल आप लोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे कि नहीं 0, पावर के रूप में लिखोगे कि नहीं 0? तो बताइए यहाँ पे वेरिएबल आया कि नहीं 5 के साथ? आया कि नहीं? यानी ये 5 भी क्या है? एक हमारा पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस के रूप में यहाँ पे एग्जाम्पल आ सकता है। ठीक है जी। उसी प्रकार यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, 6, 2, 1 भी आप लिख सकते हो। ओके, 1 कैसे लिखूँगा? देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा तो 1 क्या, ये एक मोनोमियल का एग्जाम्पल है? हाँ बिल्कुल है। 1 को हम 1 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अच्छा, 1 को हम 1 × 1 जब हम लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे समझिएगा, 1 को 1 × 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 × 1 को हम कोई भी एक यहाँ पे को वेरिएबल ले सकते हैं जिसका पावर 0 हो। तो हम कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए इस बार हम लेते हैं y। ओके, यानी ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल आया कि नहीं? ये हो गया कोफिशिएंट, ये हो गया वेरिएबल। ओके, यहाँ इनटू हो गया। गॉट इट। सो ये क्या है? एक आपका एग्जाम्पल है। ओके, तो इस प्रकार आप कई कांस्टेंट के रूप में आप न्यूमेरिकल ले सकते हैं। गॉट इट। सो आपको समझने वाली यहाँ पे बात थी जो कि मैंने आपको समझा दिया है। ओके, अब इसके बाद हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में 2x² y। अब बोलोगे यहाँ तो 2 टर्म हो गया, एक x हो गया, एक y हो गया। नहीं, ये है एक ही टर्म। ओके, जब तक इसमें कोई प्लस या माइनस ऐड ना हो इसे आप टर्म में आप इसे बांट नहीं सकते हो। अगर आप x + y लिखते हो, हाँ तब ये 2 टर्म है, लेकिन अगर इसी को आप x y लिखते हो इनटू में तो ये एक ही टर्म है। ओके, सो ये क्या है? एक ही टर्म है, यानी कि ये मोनोमियल का एग्जाम्पल है। ठीक है जी। चलिए, उसी प्रकार बाइनोमियल मतलब होता है 2 टर्म। ओके, यानी कि जो पोलिनोमियल का एक्सप्रेशंस बना हुआ होगा वो 2 टर्म से बना हुआ होगा। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं 2x + 2, ये भी हो सकता है, कोमा एक और एग्जांपल लेता हूँ, x² + y², ये भी एक बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया। सो इसी प्रकार अपने हिसाब से आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जितना एग्जांपल बोले आपको उतना ही एग्जांपल आपको लिखना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ, 2xy² + 2x² y। ये भी एक एग्जांपल हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये आपस में नहीं जुटेगा, ये क्योंकि इसका जो वेरिएबल है ये वेरिएबल समान नहीं है। यहाँ पे देखिए y पे स्क्वायर है तो यहाँ पे x पे स्क्वायर है, ये नहीं आपस में जुटेगा। तो ये भी क्या हो गया? हमारा बाइनोमियल का ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया है। गॉट इट। 3 एग्जाम्पल मैंने ले लिया बाइनोमियल का। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप इसको इस प्रकार लिखोगे ना, कि इस प्रकार लिखो, आप इसे बोलोगे कि ये बाइनोमियल का यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो ऐड होकर के ये क्या हो जाता है? 3x है। इट मीन्स कि ये क्या है? एक टर्म का है, यानी कि ये मोनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल नहीं होगा। ओके, तो ये आपस में जुटना भी नहीं चाहिए। ओके, जुटेगा तो जुटता और घटता है, अगर वो एक हो जाता है तो यानी ये मोनोमियल का एग्जाम्पल है। तो ऐसा आपको एग्जाम्पल लेना है जो कि वो जुटे या घटे नहीं आपस में। गॉट इट। चलिए, अब हम लोग देखते हैं ट्राइनोमियल नाम से ही पता चल रहा है 3 टर्म से बना होगा। ओके, तो 3 टर्म से बना हुआ हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे में x + y + z, ये भी हो चुका है। ठीक है, 3 टर्म है। गॉट इट। आप चाहो तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम वेरिएबल आपको लेना ही है। ओके, x लो, y लो, फिर 2 ले लो, कोई कांस्टेंट भी ले सकते हो आप। ओके, अब आप चाहो तो एक एग्जांपल और ले लो। क्या ले सकते हो? आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। ले सकते हो आप x² y + x y²
प्लस टी, ये क्या है टी, तो क्या ये भी एक क्या है हमारा एक ट्राइनोमियल का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि 3 टर्म है। ओके, यहाँ पे ये 2 है। ओके, तो यहाँ पे आप इस प्रकार करोगे। अगर आप बोलते हो कि ये यहाँ पे 2 + x + 3 ये ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 3 और 2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 फिर प्लस x। ठीक है जी, तो ये आपका देखिए 2 ही टर्म है, 3 टर्म कहाँ है। इसलिए मैंने कहा था ऐसा टर्म, ऐसा एग्जाम्पल लो, ऐसा टर्म का एग्जाम्पल लो जो कि वो आपस में जुटने घटने पर भी वो जो है उसका टर्म जो है ना ज़्यादा हो ना उससे कम हो। ओके, सो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे इसे एग्जाम्पल दोगे। गॉट इट। चलिए, एग्जाम्पल पोलोनोमियल। पोलोनोमियल मीन्स हो जाता है आपका मोर देन 3 टर्म, मोर देन 3 टर्म, 3 से ज़्यादा अगर टर्म दिया हुआ है एक्सप्रेशंस में तो वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल में दे देता हूँ। जैसे मैं x² + 2xy माइनस y² + 2, तो यहाँ देखिए 3 से ज़्यादा टर्म है या नहीं, 1 2 3 4, यानी 3 से ज़्यादा होगा तो वो हो गया आपका पोलिनोमियल का एक्सप्रेशंस। गॉट इट। आइए इसके बाद हम लोग समझते हैं इसका नेक्स्ट क्या टॉपिक हमें देखने को मिलता है। तो आप इसे इरेज कर ले, हम इसे इरेज कर लेते हैं। ओके, सो आप इसे यहाँ से आप इसे कॉपी कर ले। गॉट इट। आइए इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक में हमें और क्या जानने को मिलता है। देखिए, पोलिनोमियल का जो एक्सप्रेशंस होता है उसमें आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से कि इस एक्सप्रेशंस का, इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस का आप डिग्री आप इसे लिखें। ओके, तो डिग्री होता क्या है, जैसे मैं आपको कोई एक यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं 3x⁵। ओके, आप लोग जानते हैं ये आपका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया जी ये आपका। ठीक है, कोफिशिएंट हो गया ये आपका। ठीक है, ये आपका हो गया वेरिएबल x, क्या हो गया आपका वेरिएबल, और ये जो है आपका इसे आप लोग जानते हैं पावर के नाम से, क्या बोलते हैं इसे, पावर, है ना, ये आपका हो गया पावर। तो इस पावर को ही हम लोग डिग्री बोलेंगे। कब बोलेंगे, जो डिग्री उसे बोलेंगे जिसमें पावर सबसे ज़्यादा रहेगा जिस वेरिएबल पे। ओके, अभी हम एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ और मैं आपको समझाने की प्रयास करता हूँ। गॉट इट। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया 3x⁶ माइनस 5x⁴ + 2, ये मैंने एक एग्जांपल लिया और मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि इसका डिग्री क्या होगा, आप इसे बनाइए। डिग्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिया है हाईएस्ट पावर, यानी आपके एक्सप्रेशंस में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही आपका डिग्री होगा। यहाँ पे देखिए वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, एक x⁶ है और x⁴ है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ हाईएस्ट हो गया, यानी कि डिग्री जो हो जाएगा आपका, डिग्री इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6। ओके, इसी प्रकार आप यहाँ पे एक और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे में एग्जांपल हम लोग लेते हैं 3x⁻, माइनस तो होता नहीं है, चलिए लेते हैं 4 + 2y⁻, 5 + 3x, और इसका हम लोग बोल रहे हैं आपको इसका डिग्री क्या होगा, इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस का आप हमें बताइए इसका क्या होगा डिग्री। भाई देखिए, जिस भी वेरिएबल का पावर हाईएस्ट रहेगा वही डिग्री होगा। तो वेरिएबल यहाँ पे देखिए बाई वेरिएबल का डिग्री क्या है, पावर 5 पावर है, हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू 5। गॉट इट। ठीक है जी, चलिए ये आपको डिग्री समझ में आ गई। अब इसी डिग्री को जो है हम लोग क्लासीफाई किया गया है डिग्री के। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक मारता हूँ। ओके, आप इससे समझ में गए होंगे आई होप।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या है वो हम लोग देखते हैं। आप इसे कॉपी कर लिए होंगे आई होप। चलिए नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डिग्री। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू डिग्री क्लासिफाई ऑफ polynomial expressions। polynomial expressions ओके। अब देखिए डिग्री के हिसाब से जो है आपका पोलिनोमियल का जो एक्सप्रेशंस होगा उसे क्लासिफाई किया गया है, यानी इसे वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। ओके अब यहाँ पर देखिए अगर आपका एक्सप्रेशंस में डिग्री के हिसाब से, याद रखिएगा यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है ax प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए वेरिएबल पे पावर कुछ नहीं तो क्या है, एक है, ठीक है। अगर आपका पावर वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर एक ही रहे तो वो आपका जो हो जाएगा एक्सप्रेशंस का, उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर, ठीक है जी। आपको ऐसा नहीं मिलेगा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ओके देखिए एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको बोल दूँ 2x प्लस 3, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें आपको ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत है ही नहीं किसका पावर ज़्यादा है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो पावर तो एक ही का होगा। ओके तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल होगा और उसका पावर जो होगा वो क्या होगा, एक होगा, ठीक है। पावर क्या होगा, एक होगा, यानी कि हाईएस्ट पावर भी एक ही होगा, यानी कि यह आपका हो जाएगा लीनियर। अगर आप यहाँ पे 2x² प्लस 3 लिख देते हो तो ये आपका लीनियर नहीं होगा, ठीक है जी, ये आप याद रखेंगे। गॉट इट। चलिए पावर एक ही होना चाहिए तभी होगा लीनियर, तो ये भी हो गया आपका लीनियर। गॉट इट। चलिए इसके बाद सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं और इसे हम लोग समझते हैं। सेकंड है ax² प्लस bx प्लस c। अगर इसमें से देखिए यहाँ पर देखिए दो एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है जी, लेकिन इसमें पावर देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 2, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो यानी कि डिग्री हो जाएगा वो, तो इसको आप लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। मैं एग्जांपल लूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, इससे रिलेटेड एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे मैं 4x² प्लस 3x प्लस 5, ओके तो इसमें हाईएस्ट पावर जो है वही आपका डिग्री होगा, तो क्या है 2, यानी जिस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर 2 रहे यानी डिग्री 2 रहे उससे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। यानी ये एग्जांपल किसका हो गया, क्वाड्रेटिक का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल किसका हो गया, क्वाड्रेटिक का। गॉट इट। चलिए हम इसे इरेज करते हैं, इसका और एग्जांपल यहाँ पे हम दे दें क्या। चलिए यहाँ देखिए आप हमें बताइएगा, जैसे में 5y प्लस 2y पर पावर 5 प्लस 2। अब हमें बताइए कि ये कौन सा आपका पोलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, एक और होता है क्यूबिक, वो अभी हम लोग जानेंगे। सॉरी यहाँ पे जो है हम लोग ले लिए डिग्री 5 जो कि हमें 2 लेना था। ओके तो अब हमें बताइए क्या है ये क्या है, क्वाड्रेटिक। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक का ये आपका एग्जांपल है। गॉट इट। सो इसे हम इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं, नहीं तो नीचे नहीं हटेगा, ठीक है। तो हम इसे इरेज ही कर देते हैं। लीनियर हो चुका है, क्वाड्रेटिक हो चुका है। ओके आपको समझ में आया ना जी। चलिए थर्ड है क्यूबिक। क्यूबिक किसको हम बोलेंगे वो हम समझते हैं। जैसे में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो अगर आपका इस प्रकार रहे तो ये आपका होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। किसके अनुसार, तो डिग्री के अनुसार, ठीक है जी। जैसे में
मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। जैसे में 5x पर पावर क्यूब प्लस 2x पर पावर स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये एग्जांपल लिया मैंने। ओके, अब यहाँ पे आपको देखना है सबसे हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल का है, 3 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये आपका हो जाएगा क्यूबिक, यानी ये किसका एग्जांपल हो गया, क्यूबिक का एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल ले क्या इससे रिलेटेड, जैसे में आपको ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको इस टर्म में ही मिले। ओके, इस प्रकार इतना लंबा आपको एक क्वेश्चन मिले, ये ज़रूरी नहीं है, सीधा से आपको दे दिया जाए इस प्रकार, ठीक है जी। और आपको बोले कि बताइए कौन सा आपका पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस है अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो ये आपका कौन सा है, क्यूबिक है। टर्म कितने हैं ये मायने नहीं रखता है, आपका जो टर्म दिया हुआ है उसका वेरिएबल का पावर कितना है वो मायने रखता है। अगर टर्म में अच्छा, ये एग्जांपल किसका हो गया, इसी का हो गया। ओके, अगर आपका टर्म में हाईएस्ट पावर ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 है, तो ये आपका होता है लीनियर। टर्म कितना है ये मायने नहीं रखता है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे दूसरा है, अगर पावर 2 रहे, 2 के सिवा पावर कुछ और ना रहे, हाईएस्ट पावर है, ये क्या है, हाईएस्ट पावर है, ठीक है। इससे ज़्यादा पावर रहे तो उसे हम लोग नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आपका 2 रहे ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट पावर, तो डिग्री ये हो गया आपका हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री ही होगा। ओके, तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और हाईएस्ट पावर 3 रहे हमारे वेरिएबल पे, तो इसे हम लोग क्यूबिक बोलेंगे, ठीक है, क्यूबिक। सो इस प्रकार आप लोग इसे समझोगे, गॉट इट। मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप हमें बताइएगा, ठीक है, आप हमें बताइएगा। मैं इसे इरेज कर लेता हूँ पहले, ठीक है, तो इससे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। टर्म मायने नहीं रखता है कि टर्म लीनियर है तो टर्म एक ही होगा या फिर 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बताइएगा आप हमें। लीजिए -5, अब हमें बताइए ये अकॉर्डिंग टू डिग्री ये आपका कौन सा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब बताइए, हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमें बताइए जब हाईएस्ट पावर 2 रहता है तो हमारा कौन सा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है, तो वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक, ठीक है जी, और गॉट इट। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 5x - 6, बताइए ये कौन सा एक्सप्रेशन है हमारा अकॉर्डिंग टू डिग्री। हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है, 1, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1, तो ये आपका होगा लीनियर, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, 5x³ - 3x, बताइए ये कौन सा एक्सप्रेशन है, तो ये है हमारा क्यूबिक, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। ओके, हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 हाईएस्ट पावर रहता है तो क्या होता है, क्यूबिक। अब क्यूबिक है तो 3 टर्म लेना जरूरी नहीं है। ओके, अगर लीनियर है तो एक ही टर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है, यानी टर्म मायने नहीं रखता है, जिसका हाईएस्ट पावर रहेगा डिग्री के अनुसार हम लोग तय करेंगे। ओके, यानी कि डिग्री 1 रहे तो इसे हम लीनियर बोलेंगे, डिग्री 2 रहे तो इसे हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ओके, और डिग्री 3 रहे तो इसे हम लोग क्यूबिक बोलेंगे, गॉट इट। सो इस प्रकार आपको समझना था, गॉट इट। सो आई होप बात आपको समझ में आ गया हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, गॉट इट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो थैंक यू।